Hello students, today we discuss length measuring instrument. देखिए इन पे आईआईटी मेंस में प्रॉब्लम आती है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास दो आते हैं, एक आता है वर्नियर कैलिपर्स, एक आता है माइक्रोमीटर जिसको स्क्रू गॉज कहते हैं। इन दोनों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसको आप देख रहे हैं। ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर कैलिपर्स, यू आर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर सीइंग दैट दिस इज द वर्नियर कैलिपर्स। इस वर्नियर कैलिपर्स का जो मूवमेंट होता है इस स्क्रू के द्वारा करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये आगे जा रहा है। कभी भी इसको इस स्क्रू से ही हम करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये स्क्रू है, ये ऐसे इसे ऐसे करते हैं, ये वर्नियर कैलिपर्स ये। ओके, इस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले यहां पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है या 0 से लेके और आपका 12 तक, ये डिपेंड्स। यहाँ 0 स्टार्ट है, ये 0 मार्क है, और इस 0 मार्क से लेके और यहाँ तक ये एक मेन स्केल डिवीजन कहलाता है। दिस आर द मेन स्केल डिवीजन। 0 1 2, ये सब 0 1 2, ये आपके पास 5 6, ये एमएसडी कहलाता है, मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन पॉइंट है, एक होता है एमएसडी। एमएसडी का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन एमएसडी। यानी कि ये 0 है, 0 से लेके यहाँ 10 12 कितना भी बड़ा वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है, ये एमएसडी कहलाता है। और इसमें आप ये ध्यान से देखना, ये एक छोटी सी स्केल आपको नजर आ रही है, ये सर्कल के अंदर, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से ये वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं। ये वर्नियर स्केल जो ये गोला है, इसके अंदर इस पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो मेरे इसको फिंगर को देखिए, यहाँ पे ये ऐसे, ये वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं। इसको वीएसडी बोलते हैं, वीएसडी। वीएसडी होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो दो बातें आप ध्यान में रखेंगे, एक मेन स्केल, ये आपके पास कौन सी है, ये मेन स्केल है। 0 से स्टार्ट होता है, 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, और एक डिवीजन 1 mm के बराबर होता है। 0 और 10 के, 0 और 1 के बीच में, यहाँ जैसे 0 है, ऐसे स्टार्ट है, ये 0 ये 1, ये पूरा 1, इसके बीच में 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन जो है, दिस इज 1 डिवीजन। 1 डिवीजन 1 mm के बराबर है। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। फिर ये 1 है, फिर ऐसे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। सभी के बीच में छोटे छोटे डिवीजन है, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन के बाद 1 मार्क, फिर 10 डिवीजन 10 डिवीजन 10 डिवीजन। तो 1 डिवीजन जो है 1 mm के इक्विवेलेंट है इसमें। अब यहाँ पे ये आपके पास आता है वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल में जो है, ये 10 डिवीजन होते हैं। ये जो है ये 10 डिवीजन होते हैं, यानी कि 10 लाइंस है, 10 डिवीजन। अब यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले हम ये निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए एमएसडी क्या होता है, वीएसडी क्या होता है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये वो यहाँ से 10 डिवीजन है, ये वाले, ये 0 1 से लेके ये मार्क नहीं होता 1 2 3, ये डिवीजन है। यू हैव टू काउंट 1 2 3 4, ये 10 डिवीजन होते हैं। ओके, अब इस 10 डिवीजन में से ये 10 लाइन है, यानी वो 10 डिवीजन, ये वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। जो मेन स्केल पे होता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे एक लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, 1 MSD माइनस 1 VSD। और ऑलवेज क्या होता है कि इस वर्नियर कैलिपर्स में हमें होता है एन जो डिवीजन है, एन डिवीजन ऑफ
वर्नियर स्केल के एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड, किससे कोइंसाइड करते हैं? कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये पॉइंट टू बी नोटेड, एंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड विद किसे? n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब कि n डिवीजन, इसका मतलब n जो है VSD वर्नियर स्केल के n डिवीजन किसके बराबर है? कोइंसाइड 10 किस, दैट इज इक्वल टू n-1 MSD। तो 1 VSD की वैल्यू क्या बनी? अब यहाँ पे 1 VSD, ये तो n VSD है, तो 1 VSD n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज coincide with n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो दैट मींस 1 VSD इज इक्वल टू n-1, ये MSD हो गया और डिवाइडेड बाय क्या होगा? ये n। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ऑलवेज वर्नियर कैलिपर्स के अंदर दिस पॉइंट टू बी नोटेड, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन होते हैं। यहाँ 10 डिवीजन काउंट कर लेना आप, ये 10 डिवीजन है, यहां से यहाँ 10 डिवीजन, ये 10 डिवीजन जो है अंदर जो है मेन स्केल के 9 डिवीजन को ही कंसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये 10 है, जैसे कि हम ये कहेंगे ये फिंगर है मेरी, ये 5 है, ये 5 है, यदि ये 5 इस 5 से कंसाइड नहीं कर रही, यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास वर्नियर स्केल है, तो ये वर्नियर स्केल की मान लीजिए 5 डिवीजन है, तो मेन स्केल की ओनली 4 से ही डिवीजन कंसाइड करेगी और इसकी एक डिवीजन कंसाइड नहीं करेगी। दैट इज द वर्नियर, दैट इज द मेन। तो वर्नियर की मान लीजिए 5, इसकी 4 से कंसाइड करेगी, नॉट इसके 5, इसके 5 से कंसाइड नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है यदि ये वर्नियर की 9 डिवीजन है तो मेन की 9-1, यदि इसकी 10 डिवीजन है तो इसकी 9। मेरे कहने का मतलब है यदि वर्नियर की 10 डिवीजन है तो मेन की 9, यदि इसके आपके पास n है तो इसकी n-1। और इसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके पास कि ऑलवेज वर्नियर जो कैलिपर्स में है वो 10 डिवीजन, ये वर्नियर कैलिपर्स जो हमारे लैब के अंदर जो लेबोरेटरी में जो अवेलेबल है उसके अंदर हमारा 10 डिवीजन, 10 VSD, 10 डिवीजन ऑफ VSD जो कंसाइड करता है 9 डिवीजन ऑफ MSD। बात वही है, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड विद n-1। तो 1 जो VSD है तो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। VSD मींस वर्नियर स्केल डिवीजन और MSD मींस मेन स्केल डिवीजन। तो ये आपके पास 1 VSD की वैल्यू आ गई, जो LC होता है लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट, और ये किसके इक्विवेलेंट होगी? दैट इसके लिए फॉर्मूला है 1 LSD, 1 LC दैट इज इक्वल टू 1 MSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD की वैल्यू 9/10 ये MSD। अब यहां से हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो ये आपके पास होगा 1/10 MSD, और एक MSD 1 MSD मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर होता है, और ये आपके पास होगा 0.1 mm। ये है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हर चीज का लीस्ट काउंट निकालना होता है। आपने 10th में एमीटर वोल्टमीटर ओम्स लॉ का जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तब भी आपने लीस्ट काउंट निकालना होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है इसकी है 0.1 mm। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ओके, अब इस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर ये तो था LC। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही आता है कि हाउ टू डिटरमाइन द LC ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। LC का ये फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और ये n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके पास मेन स्केल है
और ये आपके पास वर्नियर स्केल है। इसके मान लीजिए 10 डिवीजन है तो मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करेंगे। इसके 10, इसके 9 से, इसका n है तो इसका n-1 जनरल फॉर्मूला। इट्स ओके। अब प्रॉब्लम है वो कह सकता है कि भाई इसके 5 डिवीजन इसके 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके 5 इसके 4, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास 5 VSD is equal to 4 MSD, क्योंकि द डिजिट्स द सेंस दैट कैन बी चेंज, डोंट बी कंफ्यूज। अब यहाँ पे हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स, फिर एक आता है एरर। जैसे मैंने बताया था हर चीज में एरर होती है, और फिजिक्स में तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। यहाँ अब यदि इसकी दोनों जीरो, यदि इसकी जीरो, यदि यहाँ पे यदि आपस में दोनों की यदि ये आपस में हो जाए, जैसे ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल जीरो से कंसाइड कर रहा है इसका फर्स्ट, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी जीरो एरर नहीं है, देयर इज नो जीरो एरर। इस सिचुएशन में कोई भी जीरो एरर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ दरअसल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास मान लीजिए ये मेन स्केल की जीरो है, ये मेन स्केल की जीरो है, या 1 2 3 ऐसे, और ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास ये वर्नियर स्केल है, ये यदि ये दोनों के दोनों यदि आपस में कंसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है। और ये इंस्ट्रूमेंट बाय द वे बहुत रेयर केस होते हैं जो हम ये जीरो एरर नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट को हम सिखाने के लिए जानबूझ के जीरो एरर कर देते हैं कि बच्चा जीरो एरर कैसे निकाले। अब यहाँ पे फिलहाल यदि ये सिचुएशन है, ये आपके पास मेन है और ये आपके पास वर्नियर है, ये गोला वाला, ये आपस में मिल रहे हैं, तो यानी कि आप ये कहेंगे कोई जीरो एरर नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, ये आपके पास जीरो है, ये आपके पास छोटे 1 2 3, और ये जो डिवीजन है ये बजाय यहाँ पे यहाँ से कंसाइड हो रही है। अब यहाँ पे ये पहले तो ये आपस में कंसाइड कर रही थी, अब ये जो है आपके पास वर्नियर यहाँ पे कंसाइड कर रही है, कहने का मतलब ये 3 पे, ये मान लीजिए 3 पे कंसाइड कर रही है, तो यानी कि कितने डिवीजन, यानी जीरो से कितने डिवीजन है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे जो जीरो एरर है वो आपके पास जीरो एरर होगा वो +3 होगा, जीरो एरर इज +3। अब यहाँ पे जो जीरो एरर है वो +3 कहेंगे इसको। अब यहाँ पे +3 जो डिवीजन है ये जीरो एरर आ गया +3। अब मेरे कहने का मतलब ये है, अब जीरो, अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पॉजिटिव एरर है, कितना एरर है 3। अब यहाँ पे आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें निकालेंगे जीरो एरर। अब जीरो एरर का ये तो आपके पास +3 है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे +3, एरर इज +3, ठीक है। और यदि ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल जीरो के इस साइड में चला जाता, ये बहुत रेयर केस में होती है, यदि ये जीरो यदि इससे और आगे उधर चला जाता तो उस केस में आप कहते हैं जीरो। कहने का मतलब यदि आपके पास लेफ्ट में है तो पॉजिटिव, और जीरो के राइट में जितने भी डिवीजन चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेन स्केल की है जीरो, और ये यहाँ पे चली जाती है, वर्नियर की यहाँ पे चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल 3। अब यहाँ पे जो है 3 डिवीजन जीरो से क्रॉस कर जाते हैं, तो यहाँ पे आप कहते हैं -3। यहाँ पे एरर आपके पास क्या बनती, यहाँ पे एरर आपके पास -3, और इस साइड में एरर है आपकी +3। अब जो है जीरो एरर, अब मैं बात कर रहा हूं जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या होते हैं, MSR0 यानी कि जीरो के लिए प्लस VSR0, और आपके पास इंटू में क्या बन जाता, इंटू में आपके पास हो जाता LC। अब MSR0, MS की मेन स्केल की तो क्या है, मेन स्केल की तो जीरो है, तो ये तो आपके पास जीरो आ गया, प्लस VSR। अब VSR के कितने डिवीजन है, अब ये जीरो है, ये तो मेन स्केल क्या है 1 2 3। अब ये यहाँ पे तो दोनों की कंसाइड कर रही थी नो एरर, और ये कंसाइड ना करके मेन यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे कंसाइड कर रही है वर्नियर की, तो ये 1 2 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, जितने भी डिवीजन है वो, तो वर्नियर के आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 आ गया, और लिस्ट काउंट आपके पास 0.1 mm, और आपके पास जीरो जो एरर है वो जीरो एरर हो गया आपके पास फॉर एग्जाम्पल 0.3 mm, ये आपके पास जीरो एरर हो गया। और यदि सेम एज, अब जीरो एरर हो गया, जीरो एरर। अब जो रीडिंग होती है, रीडिंग आपके पास होती है जो मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू,
अब मेजर्ड वैल्यू माइनस, आप पूरा आपके पास जो वैल्यू है जीरो एरर। सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए किसी भी इसी आपका जो इंक है इसका हमने डायमीटर निकालना है, तो इसकी रीडिंग कैसे होगी, जैसे डायमीटर, आप यहाँ पे डायमीटर ऑफ इंक पोर्ट, जो भी इंक पोर्ट है इसका हमने डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे, इसका डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम ये लेंगे, ये लेने के बाद या इसका आपने डायमीटर निकालना है, और डायमीटर निकालने के बाद ये, अब यहाँ आने के बाद अब आप इसमें रीडिंग देखेंगे कि आपकी रीडिंग कितनी आ रही है। अब यहाँ पे जो रीडिंग आएगी इसके डायमीटर में, आप इसमें आप डिवीजन काउंट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि इसके आ रहे हैं 10, ये डिवीजन मीन्स लाइन, तो 10 और जैसे कि ये आपके पास 3, ये 14, तो यानी कि इसके मेन स्केल के जो डिवीजन है, इसके मेन स्केल के डिवीजन है 14। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, MSD, तो डायमीटर होता है MSD प्लस VSD इंटू में LC, ये फॉर्मूला होता है। तो MSD तो इसके आपके पास MSD आपके पास आ गया 13, एग्जैक्ट 13 है, 13 डिवीजन प्लस VSD। अब VSD क्या है, इसके 10 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन, देखिए ये आपके पास डिवीजन ऐसे है, ये मेन स्केल के डिवीजन है, मेन स्केल के ऐसे ऐसे डिवीजन है, ये मेन स्केल के डिवीजन है, और ये यहाँ पे ये वर्नियर स्केल के डिवीजन होते हैं। तो इसमें 1 2 3 ऐसा कौन सा डिवीजन जो बिल्कुल ऊपर वाले से एकदम मिल जाए, जैसे कि ये तीसरा मान लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लीजिए यहाँ पे थर्ड डिवीजन ऊपर वाले से बिल्कुल मिल रहा है, लाइन से लाइन टच हो जाए। ऊपर वाले होते हैं ये मेन स्केल के होते हैं, ये वर्नियर के। तो कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, विच डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, विच डिवीजन इज एग्जैक्टली कंसाइड, यानी कि वर्नियर स्केल का विच डिवीजन एग्जैक्टली कंसाइड विद द मेन डिवीजन, ना द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। फॉर एग्जांपल 3 कंसाइड कर रहा है, तो VSD हो गया 3 इंटू में LC लिस्ट काउंट 0.1 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आपके पास आ गया डायमीटर ऑफ द इंक पोर्ट। इस इंक पोर्ट का आपने डायमीटर निकाल दिया। अब इसका डायमीटर निकालने के बाद आता है इसका करेक्टेड डायमीटर। जो करेक्टेड डायमीटर होगा वो करेक्टेड डायमीटर क्या बनेगा, अब मेन रीडिंग कितनी आ गई, आप इसको मल्टीप्लाई 0. आपके पास 0.1, सॉरी इसका 0.1 mm है, 0.1 mm, ओके। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13.3, ये आपके पास mm आ गया। तो ये तो 13.3 mm। अब डायमीटर में से एरर माइनस एरर, अब ये जीरो एरर कितनी है आपके पास 0.3 mm, यानी कि इसको आप माइनस कर देंगे, ये करेक्टेड डायमीटर है। फॉर एग्जांपल यदि ये जीरो यहां ना आके, ये कंसाइड यहाँ पे ना आके और उस साइड में चले जाते, तो जितने भी डिवीजन वो इस जीरो से जितने भी राइट में चले जाते वो जो होते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, वो जीरो एरर क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, ना नेगेटिव। और राइट में जाती है तो आपके पास इस साइड में यदि राइट में जाती है तो क्या बनेगा, यानी कि सॉरी ये आपके पास राइट है, ये आपके पास क्या है लेफ्ट। यदि लेफ्ट किस जीरो के लेफ्ट में होता तो दैट कंसिडर टू बी नेगेटिव, और जीरो के राइट में है तो दैट कंसिडर टू बी पॉजिटिव। तो ये आपके पास यूज किया जाता है हाउ टू डिटरमाइन द डायमीटर। फिर एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, आप ध्यान से इसको सुनेंगे समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। पहले फिर ध्यान से बता रहा हूं, वर्नियर कैलिपर्स किसी भी स्फेरिकल बॉडी के डायमीटर निकालने के लिए सबसे बेस्ट होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें 2 डिवीजन होते हैं मेन, एक आपके पास मेन स्केल डिवीजन होता है, एक आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन। और वर्नियर कैलिपर्स में जो डायमीटर या कोई भी रीडिंग होती है, किसी भी चीज की रीडिंग, जो रीडिंग होती है वो होती है MSD प्लस VSD और इंटू में LC। और करेक्टेड रीडिंग क्या होती है, जो करेक्ट रीडिंग होती है, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSD
प्लस VSD इंटू में LC माइनस 0 एरर। ये रीडिंग, ये करेक्टेड रीडिंग। ओके, अब मेन चीज MSD, ये आपके पास MSD होता है, मैं फिर बता रहा हूं, ये डिवीजन होते हैं 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन होता है, और 1 डिवीजन को 1 MSD कहते हैं। 1 MSD 1 mm के बराबर होता है, मिलीमीटर, और यहाँ पे 10 से 15 तक होते हैं MSD डिवीजन। ये जो है, ये जो आपको जो सर्कल में गोला सा नजर आ रहा है बीच में, यहाँ इसके ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, ये 10 डिवीजन होते हैं, तो VSD 10 होते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये चीज, ये रीडिंग का फॉर्मूला है, MSD बता दिया, VSD बता दिया, LC होता है लिस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई भी हम चीज मेजरिंग करने से पहले we have to first of determine the least count, that is the smallest unit for the measurement, and here we have to first of determine the LC, least count। जैसे आपने ओम्स लॉ में मैंने अभी बताया था, एमीटर, वोल्टमीटर, गैलोमीटर, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि रीडिंग जो है किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में, ये फॉर्मूला है, ये करेक्ट, जो करेक्ट रीडिंग है या करेक्टेड रीडिंग का फॉर्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे LC। देखिए LC क्या होता है, LC इक्वल होता है MSD माइनस आपके पास होता है VSD 1 MSD माइनस 1 VSD। अब आपके पास ये वर्नियर कैलिपर्स में आपके पास मान लीजिए इसके एंड डिवीजन VSD के एंड डिवीजन और मेन स्केल के n-1 डिवीजन कोइंसाइड करते हैं। ये जनरल फॉर्मूला होता है कि एंड डिवीजन ऑफ VSD दैट कोइंसाइड विद n-1 MSD। ये आप याद रखिए, बट हमारे पास जो लैब में यूज होगा, जो ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें आपके पास होता है 10 डिवीजन ऑफ VSD दैट कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ MSD। तो 1 VSD दैट इज इक्वल टू 9/10, ये आपके पास MSD हो गया। तो 1 VSD, ये आपके पास 1 VSD हो गया, और LC जो होगा 1 MSD, एक MSD में से 1 VSD 9/10 MSD, और दैट इज इक्वल टू 1/10 MSD। ये LC इज इक्वल टू 1/10 MSD, और बेटा A 1 MSD दैट इज इक्वल टू 1 MSD को हम वी कैन राइट 1 mm। तो वी कैन से लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 MSD की वैल्यू 1 mm, तो यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स दैट इज इक्वल टू 0.1 mm। मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है। फिर मैंने आपको ये बताया, ये आपके पास था LC। फिर हमारे लिए आता है जीरो एरर का मतलब यदि आपके पास दोनों, यानी कि जैसे मेरे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कोई एरर नहीं है। एरर मतलब ये आपके पास 0 है, 0 से 1 बहुत सारे पॉइंट है जो भी मेन स्केल के, यदि डिवीजन आपस में ये इसकी 0 से कंसाइड कर दे एज चीज, तो ये 0 एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है, इस वाला जो वर्नियर स्केल वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से बीच में, यहाँ से, और ये हम काउंट कर लेंगे। यदि यहाँ पे 1 2 मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पे जो एरर है, इस एरर को हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि ये इसके राइट में है। 0 के जितने राइट में जो भी डिवीजन है वो पॉजिटिव कंसिडर किया आता है, तो ये पॉजिटिव है। क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव मान लीजिए 3 आ गया। अब एरर के लिए फॉर्मूला होता है जीरो एरर के लिए फॉर्मूला होता है मेन स्केल की जो भी है MSR नोट रीडिंग 0 के लिए, और VSR 0 के लिए, और ये आपके पास LC, ये फॉर्मूला होता है। MSR नोट तो ये मेन स्केल, तो क्या है मेन स्केल, तो यहाँ मेन डिवीजन तो है नहीं, मेन स्केल तो आपके पास 0 है, ये आपके पास 0 प्लस VSR नोट। अब यहाँ पे VSR नोट क्या है, वर्नियर के 1 2 3 पे हम कंसीडर कर रहे हैं, और लिस्ट काउंट 0.1 और 0.3 mm। यदि आप कंफ्यूज भी होते हो इस फॉर्मूला को लेके, मैं जीरो एरर के लिए सिंपल सा बताना चाहूंगा कि जीरो एरर में जितने 0 से ये डिवीजन, जितना ये कंसाइड नहीं कर पा रही 1 2 3 4 5, उसको सीधा 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो जीरो एरर आ जाएगी। वैसे मेन फॉर्मूला डिटरमाइन करने का ये होता है, वैसे 4 होता
तो जीरो एरर क्या बन जाता, 4 इंटू में 0.1 mm। राइट में तो लेफ्ट में आता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ जीरो एरर है पॉजिटिव। और यदि सेम सिचुएशन यहाँ ऐसे ना हो कि ये जीरो यहाँ ना जाती और वर्नियर की जीरो यहाँ जाती, मान लीजिए आपके पास 3 पे आ गई, तो यहाँ पे आपको क्या बन जाता, यहाँ जीरो तो ये एरर तो क्या बन जाती है, इस साइड में तो पॉजिटिव, इस साइड में है तो ये नेगेटिव बन जाती। ये आपके पास होगा जीरो एरर -3 mm हो जाता। अब यहाँ पे जो करेक्टेड होता है -0 एरर होता है, क्या होता है, -0 एरर। अब यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूं, यदि यहाँ पे राइट में आता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आता है नहीं। जितने भी डिवीजन राइट में आता है यदि आपस में कोइंसाइड करता है तो नो एरर। और राइट में यदि 1 2 3 5 डिवीजन आते हैं, मान लीजिए कोइंसाइड ये जीरो मेन स्केल की जीरो है और इसकी यहां से स्टार्ट होती है, यदि इस साइड में मान लीजिए 5 आ गए तो एरर कितनी हुई, जीरो एरर। यहाँ पे जीरो एरर होगी, पॉजिटिव 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो एरर पॉजिटिव होगी। और इस साइड में चले जाता है ये डिवीजन, इससे आगे क्रॉस कर जाता तो नेगेटिव। और जीरो एरर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ये आपके पास डिपेंड कर, राइट में जितने भी है वो पॉजिटिव, लेफ्ट में जितने भी है वो सारे नेगेटिव। और करेक्टेड जो रीडिंग होती है MSD प्लस VSD इंटू में LC माइनस जीरो एरर। फिर मैंने आपको बताया था जैसे इंक पोर्ट का दिया था मैंने, इस इंक पोर्ट के अंदर मैंने जैसे ये लिया, ये आपके पास जितने भी आधा दबा दूंगा, मैंने थोड़ा दबा दिया इसमें और टाइटली, तो 13 है, रिलैक्स कर देता हूं तो 14 है। तो ये मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल में कितने लाइन है, कितने डिवीजन है, काउंट कर लो। मान लीजिए 13 है, 14 है, मान लीजिए आपके पास 13 है प्लस VSD, आप जो भी डिवीजन कंसाइड करें, जैसे पहले 3 कर रहा था आप 4 कर रहा है, इसका 4 डिवीजन 4 से ये चेंज हो सकते हैं, ये इंटू में 0.1, जीरो एरर। यदि 3 है तो 0. क्या करेंगे, 3 है तो 0.3, ओके, 4 है तो 4। तो दैट इज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द करेक्टेड डायमीटर। इसका करेक्टेड डायमीटर ये ऑफ द किसी भी स्फेरिकल बॉडी का हम निकाल सकते हैं करेक्टेड डायमीटर। तो मैंने आपको ये बताया है जीरो किस पे, ये आपके बताया है वर्नियर कैलिपर्स पे। अब दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास मैनोमीटर है, इसको हम स्क्रू गाज कहते हैं, स्क्रू गाज। ये किसी भी चीज का जैसे कि आपकी थिकनेस, डायमीटर, इसको मेजर करने के लिए आप यूज होता है, इसको ऐसे यूज करते हैं। इसमें वही डिवीजन होते हैं, इसमें सेम एज वही प्रोसीजर है। आप इसमें ये आपके पास 0 से लेके 15 डिवीजन है, 0 से 15, ये आप 0 से 15 है, ये आपके पास मेन स्केल है। 0 से 15 को मैं कहना चाहूंगा ये मेन स्केल डिवीजन है, 0 to 15। अब इसमें 0 से 15 आपका मेन स्केल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पे ये आपके पास स्टार्ट हो गया, ये आपके पास 0, ये 0 से 5 के बीच में 5 ही डिवीजन है, 1 2 3 4, ये 5, फिर ये 10 है, ऐसे ये 15 है। ये स्क्रू गाज की आपके पास है, ये 0 है, ये MSR मेन स्केल रीडिंग है, ओके। इसके ऊपर डिवीजन है, ये आपके पास ये सर्कुलर है, ये VSR है, 100 डिवीजन है। इस पे ये देखो 0 1 2 3 ऐसे रोटेट करेंगे तो ये 100 है, ठीक है। जब हम इसको ऐसे करेंगे, रोटेट करते रहेंगे, ये ऐसे आपके पास चलेगा, इसके पास 100 है, ओके। अब ये जैसे मैं कर रहा हूं, अब यहाँ पे ये पूरा जाएगा, ऐसे करने के बाद यहाँ पे एक आवाज आती है, ये आवाज आ रही है, इसका मतलब देखो इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी 0 से 0 कंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वर्नियर स्केल, एक VSR होती है, एक वही, इसका डायमीटर का वही फॉर्मूला है, डायमीटर निकालने का फॉर्मूला MSR प्लस VSR इंटू में LC, ये फॉर्मूला होता है, ओके। और करेक्टेड डायमीटर का वही फॉर्मूला होता है, करेक्टेड जो डायमीटर है, करेक्टेड डायमीटर इसमें वही निकालेंगे, MSR प्लस VSR इंटू में LC माइनस जीरो एरर वही है, लेफ्ट और राइट। यदि आपके पास ये इस जीरो, यदि ये जीरो, अब मैं जीरो एरर ही बताना चाहूंगा सबसे पहले। जीरो एरर मान लीजिए इसमें आपके पास, इसमें सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल ऐसे होती है,
इसमें भी 0, जैसे यहाँ पॉइंट होते हैं 0 सर्कुलर स्केल के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0 और 100 का एक होता है। यदि 0 से 0 कंसाइड कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है, नो एरर, कोई एरर नहीं है। और यदि फॉर एग्जाम्पल ये 0 फिलहाल तो यहाँ पे है, और यदि ये 0 यहाँ चली जाती है, ये 0 सर्कुलर की 0 यहाँ की बजाय यहाँ मान लीजिए चली जाती है 10 डिवीजन पे, आप 0 यहाँ पे है, ये बीच में लाइन काउंट कर लेंगे जितनी भी है, मान लीजिए 7 लाइन ऊपर चली गई, 0 से 0 कंसाइड ना करके अपवर्ड चली गई, ये 0 यहाँ ना हो, यदि ये 0 यहाँ पे होती है, मान लीजिए आप 10 यहाँ मान लो, यदि ये इफ दिस 0 इज लाइज ऑन दिस, नो एरर, और ये 0 10 डिवीजन ऊपर चली गई, ये 7 डिवीजन ऊपर चली गई, तो यहाँ 0 एरर क्या होगा, 0 एरर ऊपर जा रही है, पॉजिटिव हो गया, 7 लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो 0, इसका लिस्ट काउंट अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, उसके लिस्ट काउंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि ये 0 नेगेटिव रहती है, ऊपर जाती है 0 एरर पॉजिटिव, और इस 0 से नीचे आता है तो 0 एरर नेगेटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, उसमें वेरिएंस स्केल में राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव। अब यहाँ पे 0 एरर है, मान लीजिए इसमें, आप इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, स्क्रू गाज में सबसे पहले इसका मैं बताना चाहूंगा, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, इसका LC लिस्ट काउंट, इसमें लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो पिच कहलाती है। लिस्ट काउंट मींस पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब हमारे लिए आता है पिच क्या होता है, पिच से निकालने का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, पिच दैट इज डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल, डिस्टेंस मूव्ड ऑन, अच्छे से लिख देता हूं समझ में नहीं आ रहा तो, डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, आप इस स्क्रू गाज में आप यहाँ पे मेन स्केल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए 5 पॉइंट आ गया, ये 5 इसकी 0 से मैंने ये कंसाइड कर दिया 5, ये 5, अब आप इस 5 पॉइंट पे चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप रोटेशन दे, मान लीजिए आप 1 पूरा 1 रोटेशन, जब 0 आ जाए फिर 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज दे या क्लॉकवाइज दे, आप यदि 4 रोटेशन दे रहे हैं तो ये अपने 4 mm पोजीशन चेंज करेगा, इफ 4 mm by 4, ठीक है। अब यू कैन डू इन योर लैब, यदि आपने 4 रोटेशन दिए तो ये कितने पॉइंट आपने मेन स्केल में कितने पॉइंट कवर करेगा, मान लीजिए ये 0 से 5 पे, ये फिलहाल ये सर्कुलर स्केल की 0 यहाँ पे है, ये 5 है, आप इसको रोटेट करो, 4 रोटेशन दो, 4 रोटेशन देने से 5 है तो ये 10 पे आ जाएगा, 5 दिया तो ये 10 पे आ गया। अब ये यहाँ की बजाय यहाँ कितने डिवीजन मूव किए, 5, कितने रोटेशन दिए, 5, तो ऑलवेज पिच 1 mm होती है, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि पिच जो होती है जितना डिस्टेंस मूव करते हैं, मान लीजिए 5 रोटेशन देते हैं तो 5 mm ही कवर करेगी मेन स्केल, और यदि 10 mm करती है, 10 डिवीजन देते हैं से 10 रोटेशन देते हैं 10 टाइम्स तो 10 डिवीजन मूव करेंगे। और कई बार न्यूमेरिकल्स में ये भी आ जाता है कि when we given the 5 rotation then it cover the distance for maybe, तो आपका फिर 4/5 फिर पिच बनेगी 4/5। वैसे एक्चुअली में तो यदि 5 रोटेशन देते हैं तो 5 mm ही वो डिस्टेंस कवर करता है, 5 दिया तो 5 ही करेगा, 4 तो 4 ही रोटेशन। ये आपके पास इसका जो जर्नल है वो, बट न्यूमेरिकल को ट्विस्ट करने के लिए वो कहेगा स्क्रू गाज में यदि हम 4 रोटेशन देते हैं तो मेन स्केल जो डिवीजन है वो 3 कवर करता है, तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल 3/4, आप पिच बन जाएगी 3/4। वैसे एक्चुअली में पिच का मतलब होता है 1 mm, कि जितना रोटेशन उतना ही डिस्टेंस कवर होता है, तो पिच होगी 1 mm, तो पिच आपके पास 1 mm अपॉन 100, फिलहाल आप याद रखेंगे इसको 0.01 mm लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गाज। जब आप अपने हाथ में लेके इसको करेंगे, बहुत सिंपल सा है, कोई वो नहीं है, आप
किसी भी पॉइंट पे 0 कंसाइड कर लेंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, फिर उसको 4 बार ऐसे घुमाएंगे। ओके, 4 रोटेशन देंगे। 4 रोटेशन के बाद यदि 1 पे है तो ये अपने आप 5 पे आ जाएगा। ओके, 4 mm डिस्टेंस कवर किया, कितने रोटेशन दिए? 4। यदि आपने 5 पे रखा इसको, मेन स्केल 5 पे, फिर इसको आपने 5 टाइम्स घुमा दिया तो 5 से एक्चुअली में 10 पे जाएगा। तो पिच कितनी होगी? पिच 5 mm। रोटेशन ना, नंबर ऑफ डिस्टेंस मूव, डिस्टेंस मूव कितने हैं? 5 से 10 गई तो बीच में कितने डिवीजन? 5। कितने रोटेशन? 5। तो पिच नंबर ऑफ, यानी डिस्टेंस मूव ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ रोटेशन। 5 mm है तो 5 रोटेशन देंगे तो 5 mm जाएगा। यदि 7 रोटेशन देते हैं तो ये 7 mm ही मूव करेगा। यदि 8 रोटेशन देते हैं तो 8 mm ही मूव करेगा। ये पिच है। तो पिच क्या बन गया कि डिस्टेंस मूव ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ रोटेशन, 4 mm by 4 1 mm। और ये पिच हो गया पिच, LC पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन होते हैं वो 100। तो दैट इज द लिस्ट काउंट। किसका लिस्ट काउंट है? ये स्क्रू गाज का, इसका लिस्ट काउंट। अब आपको आ गया, मान लीजिए आपके पास ये पेन है, ये पेन कहता है इसका डायमीटर बताओ। तो इसके डायमीटर के लिए आप, मान लीजिए फिलहाल मेरे पास ये जो है इसमें एरर तो है नहीं, तो यहाँ पे आपने देखा, आप ये देने के बाद देखिए 5, ये आपके पास 15 हो गया। तो मेन स्केल तो ये 15 है, मेन स्केल 15। तो यहाँ पे मेन स्केल 15 है और वर्नियर स्केल जो आपके पास है वो है आपके पास 92। ये 92, इसकी मेन लाइन से 92 कंसाइड कर रही है। ये मेन लाइन इसकी 92। तो इसकी रीडिंग क्या हुई? तो ये आपके पास होगा 15 + 92, LC होगा 0.01। ये आपके पास है डायमीटर ऑफ दिस पेन, इस पेन का डायमीटर। और यदि एरर होता तो आप एरर निकाल सकते थे। ये तो आपके पास होगा डायमीटर। फॉर एग्जांपल इसमें एरर 5 आ गया, ये 0 यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे कौन सा नहीं करी, यहाँ ऊपर कर रही है तो 5। तो 0 एरर क्या होगी? 5 × 0.01। ये 0 एरर, तो इसको माइनस कर देते हैं 0.01, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 एरर तो पॉजिटिव है, बट फॉर्मूला में तो -0 होता है। ओके, और यदि इस साइड में यदि कंसाइड करती तो 0 एरर क्या बन जाती? 0 एरर नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव क्या बन जाते? पॉजिटिव। तो टुडे वी हैव डिस्कस द स्क्रू गाज एंड वर्नियर कैलिपर्स एंड होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो प्लीज व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मैसेज देना, आई विल रिपीट अगेन। ओके, थैंक यू।